मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि समय भोक्ष्यामि सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके व्यवहार चारित्र अधिकार की 60 नंबर की गाथा, उस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान चल रहा है। तो 60 नंबर की गाथा के संदर्भ से गुरुदेव श्री ने एक शब्द सूत्र में से लिया कि निरपेक्ष भावना पूर्वक ही यह है। ये शब्द था, बिल्कुल अपन वो देख के ही चलते हैं। निर्वेक भावना पुब्बम, निरपेक्ष भावना पूर्वक है। वो कौन से व्रत के? सारे ही व्रत। तो सारे ही व्रत यानी 5 व्रत, 5 महाव्रत की चर्चा है ना। अहिंसा व्रत, अंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौरी महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत, और फिर कहा अपरिग्रह महाव्रत। पांचों ही। तो 5वें व्रत के संदर्भ में शब्द लिखा आचार्य ने निर्वेक भावना पुब्बम, यानी निरपेक्ष भावना पूर्वक। ये इस पर ही मुख्य जो गुरुदेव श्री का अभिप्राय की जो स्पष्टता है उसमें ये बात अपनी चली, और उसमें 5 व्रतों पर ये निरपेक्ष भावना पूर्वक लागू पड़ता है। ये वाली बात थी। कल एक और बहुत अच्छा हेतु आया था, अजीव है तो जीव है, ऐसा कहां से हुआ? अजीव है जीव है, अजीव जीव नहीं है, ये अपेक्षा वह अजीव है, लेकिन अजीव जीव की अपेक्षा से अजीव है ऐसा नहीं। देखना आप, बात कहने में तो ऐसा ही आएगा। कथन की विवक्षा इस प्रकार है कि जो जीव है वो जीव है और जो जीव नहीं है वो अजीव है। इस कथन की अपेक्षा में जीव की अपेक्षा इसे अजीव कहने में आया, लेकिन अजीव अपने से निरपेक्ष है कि जीव की अपेक्षा से है। ये पॉइंट पकड़ा है। बहुत गंभीर न्याय है ये, बहुत गंभीर न्याय है। जीव और अजीव, तो अजीव है तो जीव है ऐसा है क्या? अथवा जीव है तो अजीव है ऐसा है क्या? कि ना ऐसा तो नहीं है। तो फिर ये टेबल कुर्सी बेंच चटाई इसको अजीव क्यों कहा? कि ये जीव नहीं इस अपेक्षा से अजीव कहा, लेकिन ये अजीव अपने से निरपेक्ष पने हैं कि जीव नहीं होने की अपेक्षा से अजीव है। जीव जीव की अपेक्षा से सत्तावान है और अजीव अजीव की अपेक्षा से सत्तावान है। कथन में अपेक्षा पड़ी कि ये जीव नहीं तो उसे अजीव कहा। बहुत गंभीर न्याय गुरुदेव श्री ने बहुत संक्षेप में लिया। इसमें से क्या बात सिद्ध करी
कि व्यवहार है तो निश्चय है अथवा निश्चय है तो व्यवहार है, ऐसा नहीं है। निश्चय है वह अपने से है। अपने से माने निरपेक्ष स्वरूप के आलंबन से परिणमित जो शुद्ध वीतरागी भाव है वो निश्चय है। और वहां रहा हुआ जो राग जो कि शुद्ध नहीं है उसे व्यवहार कहा। तो निश्चय है इसलिए व्यवहार है, ऐसा नहीं। निश्चय नहीं है उसे व्यवहार कहते हैं, ये कथन में अपेक्षा है, उसके होने में अपेक्षा नहीं है। ये बात इसलिए याद करी कि अब अपना विषय इसी पर आगे चलेगा। 33 नंबर का प्रश्न है, देखो। अभी तो अन्वयार्थ चल रहा है, टीका प्रारंभ हुई नहीं। देखो, ऐसा निश्चय और व्यवहार चारित्र की अतिशयता को बहन करने वाला, चारित्र भर बहनार शब्द ये था। तो चारित्र भर बहनार ये जो शब्द था, भर का अर्थ क्या हुआ? अतिशयता। तो चारित्र की अतिशयता को बहन करने वाले कौन कौन सा चारित्र गिनाया? निश्चय और व्यवहार चारित्र, इसकी अतिशयता उसको बहन करने वाले चारित्र का भार, यानी अब यहां से देखना थोड़ा सा ध्यान से। चारित्र का भार यानी शुद्धता, शुद्धता अर्थात वीतरागी शुद्धता, और 5 महाव्रत के विकल्प का सहकारीपना, सहचारीपना, दोनों को चारित्र भार कहने में आया है। आई ना बात? जो अपन ने परसों तीसरे नंबर के फुटनोट पे चर्चा की थी ना, वो बात टीका में से उत्पन्न करके, मतलब वो टीका में जो शब्द आया उसमें से उठ करके आई है, ठीक है। लेकिन वो बात यहां भी ख्याल करने योग्य है। क्या बात है कि यहां कहा निश्चय व्यवहार चारित्र की अतिशयता को बहन करने वाले, तो चारित्र का भार बराबर, बराबर माने उसके आगे क्या समझना? चारित्र का भार किसे कहना? कि शुद्धता नाम वीतरागी शुद्धता और 5 महाव्रत के विकल्प का राग रूप भाव, उसका सहकारीपना, सहचारीपना, दोनों को चारित्र भार कहने में आता है। अभी देखना थोड़ा, वो फुटनोट में तो बात यूं आई थी कि जो शुद्ध परिणति है वो शुद्ध उपयोग का हेतु है। हेतु कहने से व्यवहार कहा उसे, लेकिन शुद्ध परिणति वास्तव में तो निश्चय स्वरूप है, उसे व्यवहार नहीं कहा गया है। लेकिन शुद्ध उपयोग का हेतु कहने से वो हेतु है, निमित्त, ऐसा हेतु पना डाल करके कहा। तो वो भी क्यों कहा कि ये जो व्यवहार के राग को सहचारी और हेतु कहने की व्यवस्था है जिनवाणी में, उसको समझाने के लिए शुद्ध परिणति को हेतु कहा शुद्ध उपयोग का। और शुद्ध परिणति है ये ज्ञात कौन कराएगा? कि वो वर्तता हुआ राग महाव्रत आदि का। तो राग पर सहकारी पने का, व्यवहार पने का, उपचार का, उपचार पर उपचार कर दिया। ये बात उधर थी, आएगी उसकी चर्चा। अभी अपन ये देखते हैं, मुमुक्षु ने, श्रोता ने प्रश्न किया कि दोनों की सुंदरता है साहब, मुनिराज हैं, चलते फिरते सिद्ध हैं, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लें ऐसी केवल ज्ञान की तलहटी में विराजते हैं, ऐसे परम जिन योगीश्वर मुनिराज, इनको तो दोनों की सुंदरता है। ऐसे कहते हैं निश्चय व्यवहार की दोनों की सुंदरता है। उसका अर्थ पकड़ना अब जरा इसमें से, गुरुदेव के उत्तर में से। व्यवहार से कही गई है दोनों की सुंदरता, व्यवहार से कही गई है का अर्थ क्या हुआ?
ऐसा है नहीं, तो भी निश्चय की सुंदरता को बताने वाला, निश्चय की सुंदरता उस वीतरागता का दिग्दर्शक होने से व्यवहार को भी व्यवहार से सुंदर कहा गया है। पहली लाइन है ना गुरुदेव के उत्तर की, निश्चय से तो आत्मा के अवलंबन से वीतरागी आनंद सहित जो चारित्र, चारित्र यानी आनंद में रमना, ऐसी दशा प्रगटी, यह निश्चय चारित्र है। वीतराग मार्ग में ये है, अर्थात यही वीतराग मार्ग है, ऐसा कहा। मुकेश जी आगे आ जाओ ना, यही वीतराग मार्ग है। अब कहा इसके साथ विकल्प होता है, इसके साथ विकल्प होता है। यदि विकल्प ना होता हो तो केवली हो। मुनि क्यों? तो मुनि को दोनों की सुंदरता है, ये कथन व्यवहार से कहा गया। कैसे करके कि ये नग्न मुनि होते हैं, इनको ये इस प्रकार का विकल्प होता है। सच्चे संत हों तो ये तो बाह्य में नग्न होते हैं, अंतर में और इनको 5 महाव्रत का शुभ राग राग है। अंतरंग में स्वरूप के आलम्बन से प्रगटी हुई शुद्धता, वीतरागी शुद्धता है, वह उनके मुनिपने को टिकाने वाली तो वो है वास्तव में, है ना। कोई किसी प्रकार की आशंका या संदेह हो कि 5 महाव्रत से मुनिपना टिकता है, तो ऐसा है नहीं। मुनिपना काय से जाज्वल्यमान है, किस पर जारी है मुनिपना, कैसे चल रहा है वह मुनिपना टिका है ना, काय पे टिका है। अरे 6वां गुण स्थान भी मुनिपने में गिना गया है ना, 6वां 7वां, तो वो 6वां गुण स्थान वो 5 महाव्रत पे नहीं टिका है। 6वां गुण स्थान स्वरूप आलम्बन से उपजी हुई शुद्धता, वीतरागी शुद्धता, 3 कषाय के अभाव रूप अकषाय शांत परिणति वीतराग मार्ग पर टिका हुआ है, और वहां पर राग साथ में होता है। ये यहां कह रहे हैं कि देखो ऐसा भाव, ये कौन है? 5 महाव्रत कौन है? राग। राग कौन होता है? आश्रव। तो राग है, ये आश्रव है, लेकिन ऐसा भाव अंतर शुद्धता 6वें गुण स्थान के योग्य मुनि को आनंद की दशा प्रकट हुई है। अतीन्द्रिय आनंद, प्रचुर स्वय संवेदन, आनंद की दशा, ये धारावाही है। शुद्ध उपयोग होता है, छूट जाता है, फिर 6वें गुण स्थान में आते हैं, फिर क्या करते हैं कि फिर शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं, फिर छूट जाता है, वहां से च्युत हो जाते हैं, फिर शुद्ध उपयोग में आते हैं। ये जो चलता रहता है, ये 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते हुए मुनिराज, वे मुनि, उनका मुनिपना शुद्ध उपयोग अकेले से नहीं माना जाएगा। शुद्ध उपयोगी मुनिराज के शुभ उपयोग की दशा में भी जो 3 कषाय की अभाव रूप स्वरूप आलम्बन वाली शुद्धता वीतराग परिणति है, वह मुनिपने की, वो मुनिपने का आधार है। बहुत गजब की व्याख्या है। अभी तो मुनिपना किसे कहना, मुनि कौन है, इसकी व्याख्या चल रही है। सर्वज्ञ देव ने जो बताया, आचार्य परमात्मा ने जो कहा, उसकी तात्पर्य खुलासा वही तो चल रही है, कोई मन की बातें तो नहीं चल रही। देखो क्या कहा, प्रचुर स्वय संवेदन आनंद की दशा, ये सच्चा चारित्र है। और ये 5 महाव्रत का, और ये
अंतरंग में 3 कषाय की अभाव रूप शुद्धता की धारा और ये 5 महाव्रत का विकल्प व्यवहार चारित्र राग आश्रम, ये आरोपित चारित्र है। ये आरोपित चारित्र है। आरोपित चारित्र क्या होता है कि चारित्र तो है नहीं और चारित्र का आरोप प्राप्त है। इसको चारित्र नहीं है, आरोपित है। देखो, पंच महाव्रत का विकल्प ऊपर आ गया, इसलिए मैंने यहां राग है आश्रव है बोलने में कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं है। नहीं लिखा इस लाइन में, इस लाइन में तो नहीं लिखा, लेकिन ऊपर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा। पंच महाव्रत का शुभ राग राग है, आश्रव है, और यह आश्रव रूप पंच महाव्रत का विकल्प ये व्यवहार चारित्र आरोपित चारित्र है। यह वास्तविक चारित्र नहीं, ये तो अचारित्र है। जैसे जीव नहीं वो अजीब है ना, ऐसे चारित्र नहीं, ये अचारित्र है। महाव्रत का परिणाम विकल्प भी अचारित्र है, लेकिन आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, तीर्थंकर सर्वज्ञ देव ने कहा ऐसा भगवान आत्मा, उसके अंतर के आनंद के अवलंबन करके स्थिरता शांति आनंद की जो दशा प्रकट हुई, ये निश्चय चारित्र है। ये निश्चय चारित्र है। कोई को ऐसा लग रहा हो कि वो फुटनोट में आई थी ना चर्चा कि वो शुद्ध परिणति को व्यवहार का व्यवहार ना कहा। शुद्ध परिणति तो निश्चय है, लेकिन हेतुपना कहा है वहां पर, और हेतुपना कहकर वो राग वाले व्यवहार को हटाया है वहां से, और उस शुद्ध परिणति को बताने वाला राग है ऐसा कहकर फिर उस पर आरोप किया। उसमें सीधी बात है, उसमें उलझने की बात है नहीं। और अभी तो गुरुदेव उस फुटनोट का जब खुलासा करेंगे तो कली कली खिल जाएगी। देखो अभी क्या कहा, ये बात पकड़ में आती है कि नहीं, भरोसे में बैठती है कि नहीं, अपने को लगता जचता है कि नहीं, मुकेश भाई साहब जच रही है कि नहीं जच रही। अपने को मुनिपना सामान्यतया स्थूल रूप से बाह्य नग्नपना, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 28 मूल गुण का जो पालन होता दिखाई देता है देह चेष्टा आदि से, हम उसे मुनि कहते हैं। तो कहते हो तो पहले समझ लो कि मुनि क्या होता है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि मुनि कपड़े वाले होते हैं, होते तो ऐसे ही हैं, लेकिन मुनि क्या होते हैं वो वाली बात चल रही। ये नहीं कह रहे हैं कि ये अंतरंग परिणति है बस वो ही मुनि है। अरे अंतरंग परिणति पर मुनिपना टिका है, और वहां पर साथ में 5 महाव्रत और 28 मूल गुण का राग विकल्प आश्रव वर्तता है। वह चारित्र तो है नहीं, उसे व्यवहार में उपचार से आरोपित करके चारित्र कहने में आया है। इतनी स्पष्टता है। अब बोलो, अपने चित्त में मुनि का नक्शा बनता है कि नहीं बनता है? कोई चीज हो तो नक्शा बनता है ना अशोक भाई साहब, नक्शा बनता है कि नहीं बनता? अभी हम यहाँ आपसे कहें कि परमागम मंदिर के बाहर सोनगढ़ में ऐसा गेट बनाया है, तो आपके चित्त में परमागम मंदिर का नक्शा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि आपने देखा जाना है, समझा है उसे। तो ये मुनिपना क्या है? वो मुनिराज के बाह्य रूप को देखते अंतरंग 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन की वीतरागता की धारा वो दिखनी चाहिए। और फिर कैसे ना नतमस्तक होएगा, कैसे ना नतमस्तक? मुनि हो तो मुनि का ऐसा स्वरूप है, ऐसा मुनि का स्वरूप है जो जाने वह तो मुनि के चरणों में लोट लोट जाए। कैसे कहते हैं देखो,
इसके साथ ये परिग्रह का त्याग ये विकल्प है। वस्त्र छूटे हैं, नग्न हूं, ऐसी जो विकल्प दशा, इसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। सूक्ष्म बात है भाई। वीतराग का मार्ग बहुत सूक्ष्म, आत्मा का मार्ग कहो, वीतराग का मार्ग कहो, सर्वज्ञ का मार्ग कहो, सर्वज्ञपनी की प्राप्ति का मार्ग कहो, सब एक ही बात है, कोई जुदा नहीं। इस प्रकार यहाँ ये कहा कि दोनों की सुंदरता जो ग्रंथों में, आगम में, चरणानुयोग आदि सभी अनुयोगों में जो दोनों प्रकार के चारित्र को निरूपित किया और दोनों की सुंदरता बताई, तो समझ लेना उसमें सुंदर तो वही है जो अंतरंग स्वरूप के आलम्बन से वर्तती हुई। वो तो एक एक शब्द दोबारा याद आ जाता है। शुद्धता, वीतरागी शुद्धता, प्रचुर स्वयं संवेदन की महावीतराग दशा, वास्तव में तो वही सुंदर है। पर वो सुंदरता को दिग्दर्शक बताने वाला, दिखाने वाला बाहर का साइन बोर्ड, जो व्यवहार चारित्र आरोपित है, उसे भी सुंदर कहने की व्यवस्था आगम में है। अपन आगे चलते हैं, पेज नंबर 34, यहां से टीका की स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री यहां से करते हैं। देखो टीका, यहां इस गाथा में 5वें व्रत का स्वरूप कहने में आया है। पहली ही बात कि सकल परिग्रह के परित्याग स्वरूप भगवान आत्मा अंदर कैसा है। प्रभु ध्रुव स्वरूप नित्यानंद आत्मा। ये कौन सी शैली है गुरुदेव की? ये वो शैली है कि जब त्याग की बात करी तो पकड़ किसकी, वो बात भी तो सामने आनी चाहिए। क्यों कि ग्रहण बिना त्याग होता नहीं। ग्रहण पूर्वक त्याग है ना, ग्रहण पूर्वक त्याग का अर्थ है ग्रहण बिना त्याग नहीं होता। तो उसके उस शैली को यहां रखो चित्त में। तो क्या बात रखी कि भगवान आत्मा अंदर कैसा है, ध्रुव स्वरूप नित्यानंद आत्मा, इसकी जिसको पकड़ हुई है, इसकी पकड़ होकर, पकड़ परिग्रह शब्द है ना, इसलिए पकड़ शब्द का प्रयोग करते हैं। परिग्रह पकड़, तो इसकी जिसको पकड़ हुई है और उसमें विशेष स्थिरता लीनता हुई है, तो बाहर में यह सब सकल परिग्रह पकड़ का परित्याग वर्तता है। 5वां महाव्रत देखो, परि उपसर्ग है ना, समस्त प्रकार से त्याग रूप, जिसके अंतर स्वरूप में कोई विकल्प नहीं और अंतर स्वरूप में एक समय की पर्याय की भी पकड़ नहीं। ऐसे ही नहीं उपजेगा चारित्र। चारित्रम खलु धम्मो है ना, अपने जैन शासन का तो सूत्र वाक्य है, चारित्रम खलु धम्मो। तो चारित्र चाहिए, हमें भी चाहिए। तो चारित्र कैसे उपजेगा, उसकी बात कहते हैं कि भाई चारित्र तो जो चारित्र स्वरूप वस्तु है ना, उसके आलम्बन से चारित्र उपजेगा। बाह्य वस्तुओं के आलम्बन से तो राग उपजेगा। ऐसी उपयोग स्वरूप आत्मा की उपयोग की वर्तना की व्यवस्था ऐसी है कि बहिर्मुख उपयोग में राग उपजता है और स्वरूप सन्मुखता वाले उपयोग में वीतरागता और चारित्र उपजता है। तो ये पहले पहचान में तो आए कि ये मैं कौन हूं। हमको लगता है कि मैं ये देह रूप मनुष्य हूं, तो ये तो बहुत मोटी बात है। इस सभा में अपने को करने की जरूरत भी नहीं है अपनी स्वाध्याय में। तो ये जो वर्तता हुआ यह शास्त्र सुनने का राग, उसमें वर्तती हुई कषाय की मंदता,
और उस कषाय की मंदता का कम आकुलता वाला वेदन, क्या ये मैं हूं? कि ना ना ना, यदि ये मैं हूं तो फिर ये सर्वज्ञ देव ने जो आत्मा देखा, तो यदि उनने राग वाला आत्मा देखा था तो स्वयं काय राग छोड़ के बैठ गए। तो राग वाला तो नहीं, तो राग भी मैं नहीं। अब राग नहीं, लेकिन जानने रूप, देखने रूप जो मेरा स्वभाव है, उसकी वर्तती हुई पर्याय में जो जानने देखने का एक एक समयवर्ती विशेष भाव, विशेष कहो या एक समयवर्ती कहो या बदलता हुआ कहो या हीनादिक कहो, ये पर्याय क्या वह मैं हूं? कि यदि वह पर्याय में हूं तो ये पर्याय एक समयवर्ती है और मैं तो अनादि अनंत हूं। कल तो आए थे पंडित जी ने दोपहर को अपने 4-5 बोल लिए थे। सर्वज्ञता का, सर्वज्ञपने का विश्वास, और मैं अनादि अनंत हूं, योग्यता का विश्वास, और एक और बोल लिया था 4 गति के दुख लगने चाहिए। 4 गति के दुख लगने चाहिए नहीं कहा था पंडित जी ने, पूरा ध्यान रखना, 4 गति के दुख लगने चाहिए, ऐसा कहा था। तो ये जो आत्मा है, इसका जब तक पता ठिकाना मालूम नहीं, ये चारित्र स्वरूप आत्मा है, इसके आलंबन से चारित्र प्रगटेगा, क्योंकि चारित्र अरागी दशा है। बिल्कुल लॉजिक से बात करते हैं अपन। चारित्र अरागी दशा है कि राग रूप दशा है, ऑब्जेक्टिव टाइप है अंशी। चारित्र रागी दशा है कि अरागी दशा है? अरागी दशा है, पक्की बात, सबने कहा पक्की बात है, अरागी दशा है। और अरागी दशा वो जब पर का सन्मुखता करे यह उपयोग, तो क्या उपजता है? राग के अराग, राग। तो किसी की भी देव गुरु शास्त्र हो, पंच परमेष्टि हो, शास्त्र स्वाध्याय हो, तत्व विचार हो, जितना उपयोग की बहिर्मुखता है वहां क्या उपजता है? राग। तो राग उपजता है, इसका मतलब चारित्र वहां नहीं मिलता। चारित्र कहां मिलता है? कि जहां चारित्र स्वरूप आत्मा है, उसकी सन्मुखता में चारित्र रूपी भाव अरागी दशा उपजती है, प्राप्त होती है, वेदन में आती है। तो ये आत्मा जो चारित्र स्वरूप है, ये है कहां? कि राग में तो नहीं, लेकिन एक समय की वर्तती हुई जानने देखने वाली ज्ञान दर्शन की अवस्था भी, वह भी मैं नहीं, क्योंकि वह एक समय वर्ती है और मैं अनादि अनंत। तो यदि वह पर्याय में होता तो मैं अनादि अनंत कैसे रहा हूं? पर्यायों के प्रवाह में तो मैं रहा हूं, पर मैं पर्याय रूप होकर नहीं रहा हूं। ये पकड़ में आई क्या बात? पर्यायों के प्रवाह में तो मैं रहा हूं अनादि से और अनंत काल तक रहूंगा, लेकिन पर्याय होकर रहा हूं कि ध्रुव द्रव्य रहकर रहा हूं। तो जब मैं ध्रुव पने द्रव्य पने रहा हूं तो मैं पर्याय नहीं हूं। तो एक समय की पर्याय की भी जब पकड़ छूट जाती है, तब यह भगवान आत्मा ध्रुव चैतन्य सामान्य एक रूप सदरस अपना निज परमात्म तत्व वो पकड़ में आता है। और वो पकड़ में आता है तब अन्य का परित्याग होता है, और इसके पकड़ में आते ही चारित्र का उदय होता है, उद्भव होता है। एक समय की पर्याय में पकड़ होना कीमती है। कुछ वाक्य कीमती इसलिए अंडरलाइन होने चाहिए। तो किताब में अंडरलाइन करने से फायदा नहीं है, तो किताब क्या पता कब उठाओगे दोबारा।
तो कहां अंडरलाइन होनी चाहिए? यहां बिल्कुल ऐसे चमकदार अंडरलाइन होनी चाहिए कि एक समय की पर्याय में पकड़ होए तो यह परिग्रह बुद्धि है। और यहां तो भगवान का मार्ग है बाबा। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव, जिन्होंने केवल ज्ञान में 3 काल 3 लोक देखा, भगवान की वाणी इच्छा बिना निकली, इनको इच्छा होती नहीं, इस वाणी को आगम कहने में आता है। और ये आगम में ऐसा स्वरूप है, किसका? आत्मा का। दृष्टि का विषय कहो, ध्यान का ध्येय रूप कहो, पकड़ने योग्य कहो, आलम्बन के योग्य कहो, आश्रय के योग्य कहो, अथवा मैं कौन हूं इसको कहो, मैं कौन हूं, तो मैं एक समय की पर्याय मात्र से भी भिन्न, ध्रुव सामान्य, एक रूप, सदृश 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 रहने वाला अनादि अनंत तत्व हूं। सकल परिग्रह के परित्याग स्वरूप निज कारण परमात्मा के स्वरूप में। नियम सार का कारण परमात्मा माने, जो अभी अपन ने चर्चा करी वो कारण परमात्मा। निज कारण परमात्मा के स्वरूप में देखो, भाषा भी ऐसी है, निज कारण परमात्मा के स्वरूप में अपना अनादि अनंत नित्य प्रभु, अपना निज कारण परमात्मा, जिसमें से कार्य धर्म दशा जिसके आश्रय से प्रकट हुए, ऐसा निज कारण परमात्मा का स्वरूप अपना। ये अपन पढ़ रहे हैं ना लाइन, इस पे पढ़ने के ऊपर मुझे याद आया कि जैसे अपन को कहीं जाना है, कईयों बार कही ये बात, दोबारा कहने का मन हो गया दोबारा कह देते हैं, तो माफ कर देना यदि दोबारा अच्छी नहीं लगती हो तो। कि कहीं जाना हो और हमने बाहर निकलकर, ये मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर निकलकर किसी से पूछा कि भाई वो गांधी पार्क का या अस्पताल का या फला जगह का रास्ता बता दो। अब वो रास्ता बताते जा रहे हैं, तो एक शब्द में तो नहीं बताया, 2, 3, 4 वाक्यों में बताया। यहां से निकलना तो आगे एक मैदान सा आएगा, मैदान में उधर आपको बाएं हाथ पे मंदिर दिखेगा, उधर जो बाएं हाथ पे मंदिर दिखेगा, उधर से फिर ऐसे जाना, फिर राइट में लेना, फिर लेफ्ट में लेना। अपन सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुनते सुनते नक्शा बन रहा है कि नहीं है? यदि नहीं बन रहा तो वो बोलता जाएगा और तुम जा नहीं पाओगे। वो बोलता रहे। कई बार ऐसा होता है ज्यादा अपनी समझ में नहीं आ पाता तो अपन कहते हैं इतना बता दो, आगे फिर पूछ लेंगे। ऐसा होता है ना। लेकिन मान लो अपने को तो एक ही बार में पूछना पूरा, तो अब वो बताते जाते हैं और हम यहां नक्शा बनाते जाते हैं। यहां स्वाध्याय में अपन क्यों आए हैं कि मेरा आत्मा जो त्रिकाली अनादि अनंत एक रूप सामान्य सदृश ज्ञायक भाव आनंद भंडार वस्तु है, मुझे वह चाहिए या वहां जाना है। तो वहां जाना है तो जो नक्शा बताते हैं वो यहां चित्त में नक्शा बनाना कि नहीं बनाना, कि सुनकर चले जाना, अथवा सुनकर यह बताना आपस में आज ये आया कल वो आया। देखो अभी नक्शा बनाना, अब इतनी बात करी ना, अब नक्शा बनाना। निज कारण परमात्मा के स्वरूप में, दूसरी लाइन पैराग्राफ की, निज कारण परमात्मा के स्वरूप में अपना पोतानु, अपना अनादि अनंत नित्य प्रभु, अपना निज कारण परमात्मा जिसमें से
कार्य नाम धर्म दशा जिसके आश्रय से प्रकट होती है, ऐसे निज कारण परमात्मा का स्वरूप अपना। कैसा कि ऊपर कहा था ना अभी, एक समय की पर्याय की भी पकड़ परिग्रह है, तो राग आदि से तो भिन्न है ही। एक समय की वर्तती हुई ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों की हीनादिक वर्तती पर्याय, उससे रहित अपना पर्यायों के प्रवाह में मौजूद पर्याय रूप नहीं। पर्यायों के एक एक समय वर्तती है ना पर्याय, तो पर्यायों के अनादि अनंत प्रवाह में रहता हुआ जो स्वयं पर्याय स्वरूप नहीं, ऐसा निज कारण परमात्मा। ये अपने को इस ठिकाने पहुंचना है ना, इसलिए बात है। इसमें अवस्थित मुनि, ले मुनि कहाँ अवस्थित है? मुनि को तो वनवासी कहते हैं, जंगलवासी कहते हैं। श्रावक होता है ना, श्रावक को तो गृहस्थ कहते हैं, या दूसरा एक शब्द है और ज्यादा उपयुक्त और व्यापक है, सागार कहते हैं, मुनि को अनगार कहते हैं। तो अनगार में क्या आया? जंगलवासी, वनवासी। यहां कहते हैं कारण परमात्मा वासी, बे मुनिराज। लिखा है कि नहीं लिखा? निज कारण परमात्मा का स्वरूप अपना इसमें अवस्थित मुनि इसमें अवस्थित हैं। निज ध्रुव भगवान आत्मा नित्यानंद अनादि अनंत अविनाशी जिसका भाव स्वभाव। बनाओ नक्शा, अब बनाओ नक्शा मुकेश भाई, आ गया ना? भगवान आत्मा नित्यानंद अनादि अनंत अविनाशी जिसका भाव स्वभाव, एक समय की पर्याय से रहित, पुण्य पाप के विकल्प से राग से तो रहित, लेकिन एक समय की प्रकट परिणमन की वर्तमान व्यक्त पर्याय दशा, इससे भी रहित निज कारण परमात्मा का स्वरूप, अपना स्वरूप, ध्रुव स्वरूप इसमें अवस्थित है। वे मुनिराज है। पता तो अपना भी यही है, पता उनके पास, उनको पता मालूम है और पते में वे ठिकाने में रहते हैं। हमें पता नहीं मालूम, हम सबको पता अपने को करना है। तो करना है तो इतना तो उपक्रम करना पड़ेगा, समझने का, निर्णय करने का, और निर्णय के बाद उस निर्णीत वस्तु के अनुसरण का। इतना उपक्रम तो करना पड़ेगा। फ्री फंड में कुछ मिलने वाला नहीं, और बाहर की कितनी भी उठापटक करो वहां मिलने वाला नहीं है। मिलने का एक ही रास्ता है कि समझ करो, समझ कर निर्णय करो, और निर्णय का अनुसरण करके वस्तु की प्राप्ति करो। देखो, इसमें निश्चय से आनंद में स्थिर हो गए हैं ऐसे परम संयमियों को, इनको परम संयमी कहने में आता है। थोड़ा 35 पेज पर एक लाइन है, इसके बाद अपन आज की स्वाध्याय पूरी करते हैं। देखो 35 में देखना, एक 7-8 लाइन छोड़ के 3 लाइन का है। यह तो निज कारण परमात्मा जिसकी खान में, खान समझते हैं ना, खान, खान जैसे सोना निकलता, हाँ, निकलता ही जाए, निकलता ही जाए। चूने की खान, सोने की खान, कोयले की खान, ऐसे होती है ना, ऐसे यह खान तो आनंद की खान, ज्ञान की खान, शांति की खान। देखो लिखा है, जिसकी खान में अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत शांति, स्वच्छता, प्रभुता, ऐसे स्वभाव का भंडार प्रभु आत्मा, निज प्रभु। ऐसा लगना चाहिए ना भाई जी, अपनी बात चल रही है। जैसे गंज में बहुत बड़ा सम्मेलन हो और वहां पर
मंच हो, 100-200 आदमी हो, फिर सब वहाँ कहें भाई जी ऐसा, भाई जी ऐसा, बहुत गुणी हैं, बहुत सज्जन हैं, विनयमान हैं, तो अंदर अपने को कैसा लगता है? बस ऐसे ही एक उदाहरण के लिए पूछ लिया, कैसा लगता है? बहुत अंदर में गुलगुली सी होती है, अच्छा लगता है। ये भी बात अपनी ही है ना। वो तो इस वर्तमान पर्याय 50, 60, 70, 80 साल वाले की है। ये तो अपनी बात है ना। अनादि अनंत त्रिकाली महाप्रभु नित्यानंद स्वरूप, ये मैं। तो एक बार जरा अपनी समझ कर सुनना। जिसकी खान में अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत शांति, स्वच्छता, प्रभुता, ऐसे स्वभाव का भंडार में प्रभु आत्मा निज प्रभु इसमें जो अवस्थित हैं। लियो मुनि की परिभाषा आई है। 60 नंबर की गाथा 56 से चली। 56, 57, 58, 59, 60 5 महाव्रत का वर्णन करके मुनि की व्याख्या करी। तो 60 नंबर की गाथा में आकर के वह पूरी की पूरी बात खिल करके सामने आई। क्या कहा? मुनि की व्याख्या कि ऐसा यह निज कारण परमात्मा इसमें जो अवस्थित है, ऐसे परम संयमियों को, इनको परम संयमी और साधु कहने में आता है। हा, ये गुरुदेव को अंदर से जो उमंग और उत्साह आता था ना, वो उसके शब्द हैं। ये कोई तकिया कलाम नहीं है। अंदर का आह्लाद है, वो शब्दों में प्रकट होता था। आगे शेष चर्चा है, इसमें काफी चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।